वनवास के कठिन वर्षों में पांडवों ने कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अर्जुन और सुभद्रा के विवाह और अभिमन्यु के जन्म ने पांडवों के जीवन में नई आशा और खुशी भर दी थी। इसी बीच युधिष्ठिर को यह एहसास हुआ कि उन्हें अपने अज्ञातवास की तैयारी भी करनी होगी। अज्ञातवास के लिए उन्हें एक ऐसा स्थान खोजना था जहां कोई भी उन्हें पहचान न सके, और इस यात्रा के लिए उन्हें नए और मजबूत सहयोगी भी चाहिए थे। पांडवों के सबसे छोटे भाई तारांकन नकुल तारांकन और तारांकन सहदेव तारांकन अपनी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और विनम्रता के लिए जाने जाते थे। नकुल एक महान अश्वविशेषज्ञ थे और सहदेव ज्योतिष, आयुर्वेद और पशुओं के पालन पोषण में निपुण थे। युधिष्ठिर ने इन दोनों भाइयों को एक विशेष कार्य पर भेजा। उन्होंने उन्हें मत्स्य देश के राजा तारांकन विराट तारांकन के पास भेजा, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। नकुल और सहदेव ने अपनी यात्रा शुरू की और वे विराट के राज्य पहुंचे। उन्होंने अपने आप को राजकुमारों के रूप में नहीं, बल्कि साधारण ब्राह्मणों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजा विराट से भेंट की और उनके राज्य में शरण मांगी। राजा विराट, जो इन दोनों युवाओं की सुंदरता, बुद्धिमत्ता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए, ने उन्हें अपने महल में रहने की अनुमति दी। राजा विराट की दो बहुत ही सुंदर और योग्य पुत्रियां थीं। उनकी एक पुत्री का नाम तारांकन करेनुमति तारांकन था और दूसरी का नाम तारांकन विजया तारांकन था। करेनुमति घोड़े पालने और उनकी देखरेख करने में बहुत रुचि रखती थी, और विजया को पशुओं के पालन पोषण और ज्योतिष में बहुत रुचि थी। जब करेनुमति ने नकुल को घोड़े की सवारी करते हुए देखा, तो वह उनके पराक्रम और सुंदरता पर मुग्ध हो गई, और जब विजया ने सहदेव को ज्योतिष और पशुओं की देखभाल करते हुए देखा, तो वह उनकी बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गई। धीरे धीरे नकुल और करेनुमति और सहदेव और विजया के बीच प्रेम पनपने लगा। राजा विराट ने भी इन दोनों युवाओं के गुणों को देखा और वे अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे करना चाहते थे। जब उन्होंने पांडवों के वनवास के बारे में सुना, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि नकुल और सहदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे पांडव हैं। राजा विराट ने युधिष्ठिर से मुलाकात की और उनसे नकुल और सहदेव के बारे में पूछा। युधिष्ठिर ने राजा विराट को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि हम पांडव हैं और हम वनवास के अंतिम चरण में हैं। हम अपने अज्ञातवास के लिए एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे हैं जहां हमें कोई पहचान न सके। राजा विराट, जो पांडवों के प्रशंसक थे, ने उन्हें अपने राज्य में रहने की अनुमति दी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद नकुल और सहदेव का विवाह राजा विराट की पुत्रियों करेनुमति और विजया से हुआ। यह विवाह मत्स्य देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस विवाह ने पांडवों और राजा विराट के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाया, जिसने आने वाले महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह विवाह न केवल नकुल और सहदेव के लिए खुशी का पल था, बल्कि यह पांडवों के लिए भी एक बड़ी राह थी। इस विवाह ने उन्हें एक ऐसा सहयोगी दिया जो उनके अज्ञातवास में उनकी रक्षा करेगा और भविष्य में उनके युद्ध में उनका साथ देगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के कठिन समय में भी एक मजबूत रिश्ता और एक सच्चा मित्र हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद कर सकता है।